हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर, ठीक है। हाँ ठीक है, बताइए सर। जी सर। और डिफिशियंसी का मैसेज अभी तक बंद नहीं हुआ। मैसेज आ रहे हैं और कुछ सुनाई आ रहा है जी कि रीसबमिशन पोर्टल पर जो कमियां थी जी जी। उनको सुधारने का शायद ऑप्शन आ गया पोर्टल पर। अच्छा अच्छा। हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैं डाला भी हूँ भाई, क्या जी कमियां थी, इनका क्या निवारण है। कुछ जी संस्था स्तर पर दूर होगी, कुछ जी जमाकर्ता स्तर पर परेशानी दूर होगी। जी जी हाँ, जी सर, जब तक अब ये ये तो पोर्टल तमाशा आएगा हो रहा तब। है, देखो तमाशा हो रहा है, तमाशा। जी जी, सही बात कह रहे अब न्यायपालिका को कौन समझाए जा करके वहाँ। हैं। जी, सही बात ये कोई बच्चों का खेल है क्या, जो रोजाना बार बार कह रहे हैं कि फिर करो फिर करो फिर करो। अब सरकार है। कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं भाई जिन्होंने क्लेम किया है कोई कमी रही है तो उसी चार्ज में करेगा वो सुधार। जी जी। हाँ, बाकी वो तो तो दोबारा मांगेंगे पैसे, फिर मांग लेंगे, क्या करेंगे हम। जी, PACL का हाल हुआ है ये। देख रहे हैं, महीने 2 महीने और देख रहे हैं। कि 31 दिसंबर 2023 तक देखना है। बस और देख लेते हैं, फिर हमारे सामने सरकार इस समय हमारे चंगुल में है सरकार भी, जी जी क्योंकि आगे चुनाव है। जी अब सरकार, ठीक है सरकार की कोई गलती नहीं है, मान रहे हैं। जी हाँ, प्रताड़ित हुए हैं जुडिशरी से, 12 साल जुडिशरी खराब की है। अब सरकार आई जी है तो सरकार खुद ही मौका देना चाहिए। जी जी। हाँ, और सरकार सही बात। लाएगी लाएगी प्लेटफॉर्म, सरकार जानती है पोर्टल से नहीं जी है। जी। लेकिन परेशानी आएगी जब भी तो सरकार बोलेगी ना जाके न्यायपालिका में। सुब्रत राय सहारा के खामोश होने के पीछे कोई राज छुपी है, बस आप समझ गए मेरी बात को। है। जी भाई क्या है कि ये देखिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये जरूरी था। जुडिशरी जी को दिखाने के लिए पोर्टल जरूरी था। जी जी। हाँ, हाँ, ताकि इससे ये तो ताकि क्लियर हो वही गया ना भाई, जमा मैं, करता है, मैं ब्लैक मनी नहीं है। सर, मैं अपने उम्मीद से मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पोर्टल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो 18 एजेंसियां से मीटिंग किए अमित शाह जी, मीटिंग में ये पास किए होंगे कि मैं पोर्टल लाऊंगा। अब पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है तो भाई ऑफलाइन मैं कराऊंगा, आपसी बिल्कुल, से अब वही भुगतान व्यवस्था कराऊंगा। आएगी भाई, वही व्यवस्था आएगी जी जो कार्यकर्ता, जमाकर्ता और संस्था चाहता है। जी लेकिन सिटी वाइज सिटी जाना पड़ता है। जी जी अगर डायरेक्ट आपको, मैं भी मेरी पत्रकारिता की नजर से दिव्य दृष्टि जी से देख करके बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं जी जुडिशरी प्रबंधन सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। जी जी लेकिन मैं भी एक बुद्धिजीवी हूँ और इतना जी मुझे भी दिमाग है कि यदि डायरेक्ट सुविधा दी जाती तो देश विरोधी ताकतें, कई राजनीतिक दल, यूट्यूबर, जी आंदोलनकारी, ये सब उंगलियां उठाते और पहले से ही जी जी आरोप लग रहे थे सरकार पर और जी जी। हाँ जुडिशरी पर कि सारा प्रबंधन ने जी तो इनको खरीद रखा है। हाँ, जी जी। हाँ हाँ। अनेक आरोप लगाते हैं, देखो किसका मुंह नहीं पकड़ सकते। बाकी कई जी लोगों जी। ने तो, कई यूट्यूबर ने तो ये भी कहा, कई आंदोलनकारियों ने, कि सारा इंडिया परिवार ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसे आक्षेप लगाते हैं। इसीलिए सर। सरकार फूंक फूंक करके कदम उठा रही है। जी जी। हाँ, सर, और ये अब इशू ये कई पब्लिक की डिमांड जा रही है। अब आज जी हजारों मेल जा रहे हैं, जमाकर्ता भी ट्वीट कर रहे हैं, जमाकर्ता भी मेल कर रहे हैं। और अभी जी कल परसों एक मेल हुआ था, मैं भी देखा था उसको। जी उसमें बताया गया था कि 15 लाख वर्कर, 13 करोड़ जमाकर्ता और देश की जी 13 करोड़ आबादी, जी संस्था, कार्यकर्ता, जमाकर्ता, जी सबकी एक ही आवाज है, सारा जी प्रबंधन को पूरी जिम्मेदारी दीजिए, इनकी जी चल जी अचल संपत्ति लौटाइए, पूरा शेष धन एक साथ दीजिए। सर, आज तक जी तो 0% बैलेंस हो जाता। जी जी अगर हमें 28,000 करोड़ भी हमारे हाथ में दे देते, हम हमारे जी जमाकर्ता मिल करके और रोजगार चालू कर देते। मनी रोटी से नहीं तो घुमाना था, और था क्या। जी जी आज भी जी हमारा जी लगभग 40,000 और भी पड़ा हुआ है सरकार के पास। पैसा मुझे जी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 10-15 करोड़ रुपए और पड़ा हुआ है।
इसके अलावा अगर ये राशि एक साथ दे दी जाए और रोजगार खोल दिया जाए तो हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता, सर कोई भी जमाकर्ता ये नहीं चाहता है कि मुझे 100% पेमेंट, उनको मालूम है संस्था के साथ त्रासदी हो गई। जी हाँ, जमाकर्ता जिसका 50% धन भी दे दिया जाए और शेष धन को इन्वेस्टमेंट करके 2 साल बाद में दे दिया जाए, वो तो हमारा प्रबंधन, कार्यकर्ता, जमाकर्ता तीनों का मिल बैठ करके है, समस्या से बाहर आने की गारंटी है। आज भी हमें पूरी जिम्मेदारी दे दे, जो प्रायोजित रूप से बाधाएं हैं उनको दूर कर दो, हमारा पैसा लौटा दो। हम कब कह रहे हैं सरकार निगरानी नहीं करे, हम तो ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि रिटायर्ड जज महोदय को परमानेंट, जब तक ये विवाद नहीं सुलटे, जब तक हमारे मुख्यालय में बैठा दिया जाए, हम इनको आजीवन सैलरी देंगे। जी सर वो सब तैयार है पारदर्शिता के लिए, डिजिटल तरीके से पहले से हम पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट पे डिजिटल तरीके, हम आधार कार्ड लेते हैं, फोटो भी लेते हैं, विड्रॉल फॉर्म भी लेते हैं, विटनेस भी कराते हैं, रजिस्टर में भी लिखते हैं, बाउचर भी निकालते हैं, रेवेन्यू टिकट पे क्रॉस साइन भी लगाते हैं, पासबुक की छाया प्रति भी लेते हैं, सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, रसीद भी लगाते हैं, डिमांड एप्लीकेशन भी लगाते हैं। जी सर, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेंबरशिप है, तो मतलब कि सारे मेंबरशिप जो हैं एक मेंबरशिप में मर्ज किए जाएंगे क्या, है सही बात है? बिल्कुल, देखो सर, वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है ना, इसमें सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है और प्रबंधन भी, दोनों मिलकर के, देखो असंभव है पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण असंभव है। ये आयकर वाला मामला है जी, आयकर वाला एक्चुअली में तो क्या है, सच्चाई, देखो सच्चाई करने में कोई बुराई नहीं है। मैं एक वर्कर हूँ, मेरा एक डिपॉजिटर सबसे पहले आया, शायद सिल्वर ईयर लाभ योजना की एक योजना चला करती थी, हाउसिंग की 10,000 रुपए जमा होते थे जी। उससे पहले भी आपको, उससे पहले डी में आया था ग्राहक, सारा डी डबल होता था, फिर आया वो हाउसिंग में सिल्वर ईयर लाभ योजना में, उसके बाद में फिर वो चला गया रियल एस्टेट की योजनाओं में, अब वोट बॉन्ड वगैरह ये में चला गया रियल एस्टेट बॉन्ड में, उसके बाद में चला गया क्यूसोप में, क्यूसोप के बाद में चला गया आपके सुपर बीबी स्टार 2 बॉन्ड में चला गया, और उसके बाद में कोऑपरेटिव की योजनाओं में, अदर योजनाओं में चला गया। तो सारे जमाकर्ता नहीं गए, लेकिन ये 30 साल पुराना संकट है। सच्चाई तो यही है कि 30 साल पहले से संस्था लगातार टारगेट हो रही थी, और जब से कुछ भुगतान में बहुत कार्यकर्ता भी जोर लगाता था, अधिकारी भी जोर लगाते थे और जमाकर्ता को भी देते थे इन्वेस्टमेंट, तो छोटी पूंजी बड़ी पूंजी बन गई। इस बात को सरकार भी मान रही है, और ये जो आयकर का है शायद इससे छुटकारा मिल जाएगा। और जो आप बता रहे हो मल्टी मेंबरशिप, ईश्वर ने चाहा तो इनका भी एक हो जाएगा हाँ, और जो क्लेम छूट गए उनके लिए भी चांस जरूर मिलेगा और जिन क्लेम में कमी है उनको सुधारने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। पोर्टल का सरलीकरण भी होगा, सारी समस्याएं दूर होगी, क्योंकि सरकार, ऐसा नहीं है सरकार कोई अवरोध पैदा कर रही है, सरकार तो हमसे 2 कदम आगे चल रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जब अकाउंट वहां जाएगा तभी तो सरकार डालने का काम करेगी ना। सरकार ने तो, हमारे पास ऐसे भी प्रमाण है जो 25 दिन में भी भुगतान डाला कईयों के। जी सर, सहारा से ही जो मामला है ये फाइनली डेट पर जाके स्टॉप है। हाँ जी, हो सकता फाइनली डेट पर जाके ये स्टॉप है, हो सकता है अगले महीने मतलब कि कोई तारीख पड़ जाए। बिल्कुल, स्थिति ऐसी बन रही है, हालात ऐसे होते जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है ये। आज हम देशभक्त परिवार रह गए, बाकी कार्यकर्ताओं को कब तक नियंत्रण करें। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ रेल रोक दो, अरे भाई ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारे अनुशासन के खिलाफ है, हमारी संस्था में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हम सरकार के हमेशा पक्षधर रहे हैं, न्यायपालिका, लोकतंत्र, संविधान की इज्जत करते हैं, अन्यथा तो 1 घंटे में देश को ठप कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत तो है। जी हाँ, अगर हमारा दुरुपयोग करते कार्यकर्ता ताकत का, तो शायद सरकार ही 10 साल नहीं निकाल पाती।
जी जी हाँ हाँ, सर। इस बात को सरकार जानती है। सर ये मैं जमा करता हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं जमा करता हूँ। बिल्कुल सर। हमारा सहारा में तकरीबन 48 लाख रुपए है इस समय। 48 लाख रुपए हो जाएगा जनवरी बिल्कुल मार्च तक बिल्कुल हो सर। जाएगा। गुजरात से बोल रहे हैं शायद आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तर गोरखपुर प्रदेश से। मेरी गुजरात के एक जमाकर्ता से बात हुई थी, 1,20,00,000 रुपए अगले का जी जमा है और आज भी संस्था के साथ खड़ा। सर दुर्भाग्य जी है, ये दुर्भाग्य है जी कि आज हमारा जमाकर्ता 7 साल से संस्था के ऊपर विश्वास कर रहा है। जी जी सर हाँ। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा आज विश्वास है। भी सर, आज भी 1,000 करोड़ रुपए जमा हुआ होगा कम से कम अक्टूबर माह में। हमारी कई योजनाएं जी चल रही है, कई राज्यों में काम चल रहा है। जमाकर्ता को जी आज भी विश्वास है, जी जी जबान पर विश्वास करता है। जी हाँ हाँ, सही बात और है। वैसे तो कोई पता नहीं, लेकिन सर जो व्यक्ति 46 साल से संस्था को चला रहा है और इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसके अंदर कोई जी ट्रेड यूनियन नहीं है, रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, और एक बार नहीं जी अनगिनत बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है सारा इंडिया परिवार ने। तो सर लेकिन सर और उनकी जबान ही भुगतान है। सारा श्री जी ने कई जी बार कहा है, एक एक पाई ब्याज सहित चुकाने के लिए सारा इंडिया परिवार वचनबद्ध है। जी जी हाँ, हाँ सर अगर हमारे को भगना होता तो हम इस समय खर्च से कटौती, क्योंकि हमें जीना है, इसीलिए जी जी अधिकांश दरवाजों को बंद कर रही है। हमारे कई कार्यालय में व्यर्थ में किराया लग रहा था, जी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, कर्मचारी नौकरियां छोड़ करके चले गए, संसाधन नहीं है, जी बिजली के बिल जी जी कई जगह पेंडिंग है, मकान किराया बाकी है, इसीलिए व्यवस्थाओं में कुछ कटौती कर रहे हैं। जी हाँ सही बात है। व्यवस्थाओं में कटौती कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं है हमारा वर्कर जमाकर्ता से भी ज्यादा प्रताड़ित हो गया वर्कर, कारण जी हाँ उसका खुद का भी जी पैसा जमा है, उसका रोजगार भी जी गया, उसका कमीशन भी बाकी पड़ा है। दीपावली जी को भी उसके घर में एक दीपक नहीं जलेगा, सच्चाई बता रहा हूँ जी सर। हाँ सही बात है। हाँ सर और ये एक सबर का इम्तिहान है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लोगों अगर का हमारे जमाकर्ता अगर हमारे साथ नहीं होते तो जी सर कुछ मौतें हुई है। आज सुबह एक जी जी कार्यकर्ता बता रहा था कि लगभग 7,000 मौतें हो चुकी। हाँ, जी लेकिन मैंने उनको बताया भैया आंकड़ा अगर सरकार कोई इसकी जांच की जाए 16 से अब तक हमारे जमाकर्ता भी बहुत मारे गए। जी लेकिन ये कार्यकर्ता वही मरे हैं जहां आंदोलन हो गए थे और जमाकर्ताओं को जी गुमराह कर दिया, बरगला दिया गया। बाकी आज जी उत्तर प्रदेश में शांति है सर, जबकि उत्तर प्रदेश जी में जी कार्यालय बंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश जी जी में आंदोलन हावी नहीं हुआ। सर योगी आदित्यनाथ, हमारे राज्य का सरकार जो है योगी आदित्यनाथ, ये बोल भी दिए हैं कि सहारा के कार्यकर्ता को कोई FIR न करे, और जो FIR भी हो गई हैं उनको वापस लिया जाए। बिल्कुल सर, और इसीलिए आंदोलनकारी वहाँ धन्यवाद देता हूँ आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को। ऐसे ही मुख्यमंत्री अगर पूरे देश में मिल जाते जी जी तो पता नहीं हमारा देश कहाँ जाता। इसीलिए ये यूट्यूबर और आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब नहीं कर सके। जी 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 नहीं, वो राज्य के सरकार उनको पता है कि गलती किसमें और किसमें नहीं है, बिल्कुल उनको पता है। हमारे जो ट्विटर अभियान चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हम टैग करते हैं। जी हाँ नहीं जरूरी है। हाँ, उनके पास भी हमारी पीड़ाएं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है, और न्याय तो मिलेगा। जी जी पर न्याय नहीं मिलेगा तो एक कलंकित इतिहास खड़ा हो जाएगा देश इतिहास के पन्नों पर कि एक देशभक्त परिवार, विश्व का विशालतम परिवार, जिसका कोई मालिक नहीं था, जिसकी कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, जिसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम आता था, जिसका एक एक जमाकर्ता मालिक था। सर ये जो शेयर फार्म है, मेंबरशिप का फार्म, जी ये मेंबरशिप का फार्म यही है कि आप इस संस्था के शेयर होल्डर हो। जी जी हाँ सर मैं एक राय लेना चाहता हूँ। हमारा 2 मेंबरशिप है तो उसका ओरिजिनल कागज नहीं है, उसका रसीद है 2। ओरिजिनल कागज कहाँ गए सर? नहीं, जैसे ब्रांच से मैंने क्यू सब में था तो कन्वर्जन कराया तो उस समय
कुछ लेट हो गया, तो आखिरी में गए तो 2 रसीद नंबर दे दिए, बोले कि ओरिजिनल कागज जब उस पर अकाउंट नंबर लिख दिए, बोले कि जब पेमेंट होगा तो इस पे लेकर आइएगा। अच्छा, आपके पास रसीद है? हाँ रसीद है। समझ गया मैं। क्यों शॉप की रसीद है आपके पास? नहीं, क्यों सब का था, उसको कन्वर्जन कराए मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड हाँ, में। दूसरी योजना में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, तो उसको उसके बाद में आपको रसीद मिल गई? हाँ रसीद मिल गई। सर्टिफिकेट कहाँ है? जी सर्टिफिकेट नहीं दिए, 2 बाकी का सर्टिफिकेट दे दिए, 2 का वो बोले हो नहीं पा रहा है, रसीद नंबर दिए और उसका अकाउंट नंबर उस पर लिख दिए, बोले कि यही दीजिएगा। जैसे हमारे पिताजी देहांत कर गए तो हम नॉमिनी में हमारा नाम था, तो हमारा नाम चढ़ा, तो उसी समय ऐसा हुआ। मैं समझ नहीं पाया सर। आपने दोबारा जमा कराया तो रसीद और सर्टिफिकेट तो आपको मिला होगा ना? नहीं, बाकी और हमारे पास रसीद सर्टिफिकेट रसीद दोनों मिला, तो बाकी 2 का सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिला, रसीद उसका मिल गया 2 का। नहीं तो मिला क्यों नहीं? आपका दरवाजा अचानक बंद हो गया, क्या कारण रहा? नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा अच्छा। दरवाजा खुला हुआ था, हाँ। मेरे पिताजी का मतलब कि नाम से था, फिर हमारे नाम से ट्रांसफर हुआ। अच्छा, आपके पिताजी के नाम था वो? हाँ। फिर तो आपके नाम ट्रांसफर करवा लिया आपने? हाँ, ट्रांसफर करवाया, बाकी का सर्टिफिकेट मिल गया और रसीद मिल गया। बाकी 2 कागज बच गया, ये थोड़ा लेट में हुआ, तो इसका रसीद ही नंबर दे दिए। अच्छा, 2 का मैटर पेंडिंग है। देखो, अब ये समस्या है पोर्टल से। आज डेथ क्लेम का है, कईयों के कागज खो गए, कई हमारे कार्यालयों के अंदर बंद है। ये सारी समस्याओं का समाधान सच्चाई तो जब ही है कि जब दरवाजे से काम होगा, वही इनका निराकरण होगा उस समस्याओं का। रसीद नंबर है, रसीद से भी हो जाएगा पेमेंट ना? हाँ, वो तो पेमेंट होने में सब होंगे। अगर दरवाजे जब व्यवस्था हमें दी जाएगी। अरे सर, कागजात नहीं है आपके पास, अकाउंट नंबर रसीद नंबर है, कुछ भी है। हाँ, आपके पास कुछ भी नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बता देगा। नहीं, हमारे पास अकाउंट नंबर रसीद नंबर दोनों नहीं, है। अगर ये नहीं भी हो, आप इतना भी सारा कर दोगे कि मेरा ये अभिकर्ता था, उस अभिकर्ता के कोड डालते ही उसके सारे जमाकर्ता सामने आ जाएंगे, और एक 50 रुपए का एफिडेविट लेकर के प्रोफार्मा भर के नोटिस से ट्रस्टेड करा के और एक विटनेस करा करके वो सर्टिफिकेट की जगह काम आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। जी नहीं सर, हमारे यहाँ जो ब्रांच है उसमें जाने तो जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं लोग इज्जत बहुत देते हैं लोग, बहुत मानते हैं लोग। हाँ जी सर। हाँ, बहुत मानते हैं लोग, इज्जत देते, इज्जत। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह से बोल रहे हैं सर आप? जी मैं ये पडरौना। हाँ जी, पडरौना तमकोही राज। जिला कौन सा है? कुशीनगर। अच्छा, जिला कुशीनगर, फाजिल नगर। आप गोरखपुर के आसपास से बोल रहे हैं? हाँ हाँ, फाजिल नगर के पास ही मैं। हाँ, गोरखपुर जोन लगता है आपके, गोरखपुर जोन लगता है। जी जी हाँ। हाँ, अब रीजन हमारा कौन सा लगता है ये तो पता नहीं, बाकी ये श्री अयोध्या जी वगैरह ये सब गोरखपुर जोन में आते हैं। जी जी हाँ। हाँ, कोई चिंता मत करिए सर, कोई चिंता मत करिए। मैं खुद 18 महीने से मैं कोई नेता नहीं हूँ सर, और न मैं कोई अध्यक्ष मंत्री हूँ, न मैंने किसी से 1 रुपया चंदा लिया, और न मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। निस्वार्थ भाव से मेरे परिवार को त्याग करके बिल्कुल रोड पे ला दिया मैंने मेरे परिवार को। जी जी हाँ, और मैं ईमानदारी पूर्वक इस मिशन में 18 महीने से काम कर रहा हूँ, और 13 करोड़ जमा करता, 15 लाख कार्यकर्ता, और देश की 70 करोड़ आबादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आप लोगों को पूर्णतया विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चाहे लाल किले पर फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे जमाकर्ता और कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जी नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए निश्चित रहिए सर, मुझे फख्र है, आप जैसे जमाकर्ताओं के ऊपर गर्व है। एक बार आपका शुभ नाम बताइए, मैं इस परिचर्चा को पूरे देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को सुनाऊंगा कि ऐसे भी जमाकर्ता सारा इंडिया परिवार में है, जिन पर गौरव करना चाहिए। और सारा श्री जी जब आएंगे फील्ड में, सबसे पहला धन्यवाद आप लोगों को ही देंगे, हमें नहीं देंगे। जी नहीं, सुब्रत सहारा सिर्फ हम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जमाकर्ता जो गरीब आदमी है उनको पैसा मिल जाए। कई लोग कहते हैं सर, कई लोग ये कहते हैं
कि मुख्यालय को टारगेट कर दो। चलो थोड़ी देर के लिए हम मुख्यालय को टारगेट कर सकते हैं, 2 मिनट में समाप्त कर सकते हैं मुख्यालय को, पूरी संस्था को। लेकिन मुझे बात का जवाब दे दीजिए सर, बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी? सर मैं बता रहा हूँ, प्रबंधन का रहना बहुत जरूरी है सर हिंदुस्तान के अंदर इतना ब्रांच है, इतना कार्यालय है, लोगों ने धरना प्रदर्शन करके बंद कर दिया। क्या बंद कर देने से उनको भुगतान हो गया? नहीं मिला, प्रॉब्लम दूर हो गई सर। आप पकड़ लिए बात को। अचल और चल संपत्ति बाधित भी लेते हुए अगर हमारे ये आंदोलन नहीं होते सर, कम से कम, ज्यादा तो नहीं, कम से कम आपको मैं 60,000 करोड़ का नुकसान लगभग संभावित हुआ है। कई जगह पैसा भी दिया है, कई जगह हमारा रोजगार बंद हुआ, वहां भी हमने सबका वो किया, न हजारों लाखों केस भी लड़े हमने, न जाने कहां कितनी त्रासदी हुई। हम इसी पे फ्रंट पे आ जाते। अगर हम संस्था पे विश्वास करते, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी कि चल अचल संपत्ति बाधित होते हुए भी हम भुगतान कर देते। और ये जो बात करते हैं संस्था के खिलाफ, सर संस्था ही नहीं रहेगी। अरे सर, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, अब चोर को मार दिया जाएगा मान लीजिए, और गाड़ी वो ले गया मान लो थोड़ी देर के, पता नहीं उसने कहां छिपा रखी है, अब चोर को ही मार दिया जाएगा तो फिर मेरी गाड़ी कौन देगा? कौन देगा? बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बचेगी? इसलिए मैं हमेशा जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को यही कहता हूं, संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा। सर मैं 100 बात की एक बात मैं जानता हूं, अमित शाह ने वो पोर्टल जब लॉन्च हुआ उस समय भी, उसके बाद भी 112 लोगों को पेमेंट हुआ, उसने कह दिया लोगों को पाई पैसा मिलेगा, एक रुपये मिलेगा। तो हमें विश्वास है कि वो पैसा वो संस्था के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। उन्होंने सारे में समझाने का प्रयास किया है, हरिद्वार में सार्वजनिक सभा में ऐलान किया है। सर अपनी आत्मा पे आप हाथ रख के देख लो, एक हमारा नेता है, एक दूसरा नेता है, नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, उसकी जबान में और अमित शाह जी की जबान में अंतर है। जी हाँ सर, वो सिर्फ एक आदमी नहीं बने, पूरे हिंदुस्तान के बच्चा हो चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, सबसे बोले हैं। सर वर्ल्ड लेवल का नेता ये बात बोल गया एक सार्वजनिक सभा में, और वो भी रामनवमी के दिन, जी भगवान रामचंद्र के जन्मदिन के दिन, वो हरिद्वार से, देवभूमि से और गंगा के किनारे से बोला है देश के गृह मंत्री ने कि सारा इंडिया परिवार की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान दिया जाएगा। जी सर वो कोई जुमलेबाज नहीं है। नहीं जुमलेबाज, अगर वो जुमलेबाज होता तो सर फरवरी में वो देश में कहीं आने के काबिल नहीं रहेंगे, इतना वो भी जानते हैं। जी हाँ, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ज्यादा उन्होंने हाथ डाला है, चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, जहां अमित शाह जी ने हाथ डाला है वहाँ हाँ उनकी डिक्शनरी में संभव शब्द है नहीं। जी सही बात। अभी तो न जाने क्या क्या करेंगे वो। जी आज हमारे भोलेनाथ कैलाश मानसरोवर, जी अगर आप शिव भक्त हो और आप जाना चाहो तो कई देशों का वीजा बनाना पड़ता है। जी सही बात। वो सब हमारे ही हैं। जी हाँ, और ये सरकार रहेगी, ये सब वापस आएंगे, पीओके भी वापस आएगा, न जाने कितने काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने तो इसकी आधारशिला 2 साल पहले सहकारिता मंत्रालय बनाया, उसी दिन अमित शाह जी को जिम्मेदारी दे दी थी। जी हाँ। देशभक्त परिवार का उद्धार कीजिए। अगर इस देशभक्त राष्ट्रभक्त परिवार स्वदेशी अनुशासित संस्थान को एक राष्ट्रवादी सरकार के न्याय रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है सर, इसी वित्तीय वर्ष में और इसी सरकार के कार्यकाल में 100% संपूर्ण न्याय हमारी सरकार देगी। जी हमने 10 वर्ष सरकार के पक्ष में खड़े किए हैं, हम दीवार बन गए लेकिन आंदोलन नहीं होने दिया सर। जी हाँ सर, मैं जो यूट्यूब वाले बोल रहे थे कि पेमेंट नहीं मिलेगा, डूब गया, कल ये बोल रहे थे यूट्यूब वाले कि सहारा के ब्रांच से ही पैसा मिलना अच्छा है, जो कह रहे थे कि सहारा पैसा भग गया, ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना।
तो मैं सोचा कि पहले बुराई कर रहा था और अब तारीफ कर रहा है। सर यूट्यूबर तो केवल हेडिंग बेचते हैं, उनका काम है पैसा कमाना। पैसा कमाना। हाँ, और एक्चुअली में जमाकर्ताओं को डिप्रेशन में लाने का काम करते हैं ये लोग। डिप्रेशन में लाने के लिए और निवेशकों को चूतिया बनाने के लिए। सर एक यूट्यूबर की इनकम होती है 10 लाख 20 लाख रुपए। जी जी। हाँ, और यूट्यूबर की आज मैं चाहूँ सर मैं 40 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ। मेरे पास 50 व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कोई भी यूट्यूब बना के डाल दूंगा, अगर 10% भी, जैसे एक मछुआरा मछली समुद्र में जाल फेंकता है, कुछ मछलियां उलझ जाती है, तो मेरे पास हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जमाकर्ता और कार्यकर्ता। अगर 10% में देख लेंगे तो मेरी रोजी रोटी तो जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन ऐसा मूर्खता का काम नहीं करूंगा सर। अगर ऐसा मैं घटिया व्यक्ति होता तो आज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति राजस्थान की धरती में बात नहीं करता। जी जी, सही बात है। और हजारों जमाकर्ताओं से संपर्क है मेरा। जी जी। हाँ सर, हमारा मैच्योरिटी पूरा होगा 1 जनवरी में पूरा होगा, 30 जनवरी को, और एक 18 मार्च को पूरा होगा। क्या हमको क्लेम करना सही है? वर्तमान में 31 मार्च 2023 तक जो मैच्योर अकाउंट हुए हैं उनका क्लेम करना है। आगे अगर ऑप्शन आगे बढ़ाया जाएगा डेट, तो ये सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा सर, आप तक आवाज पहुंच जाएगी। जी जी। हाँ, हो सकता है इसमें डेट में परिवर्तन हो। अभी फिलहाल 31 मार्च है, हो सकता है आगे इसको डेट को और बढ़ा दिया जाए। हमको लग रहा था कि डेट में नहीं बढ़ा जाएगा, कोई फैसला आ जाएगा तो। कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो राशि है ना, इसको बांट बूट के जय हिंद होने वाला है। हाँ, इस लफड़े में हाँ, ये तो सरकार ने गले में छाप डाल दिया, ऐसे मान लो। मतलब इसलिए इसलिए आगे समय नहीं है, आगे चुनाव भी है ना। बिल्कुल नहीं, सरकार भी जान गई और न्यायपालिका भी जान गई। अरे सर, जो काम बैंक का काम सहकारिता विभाग के बाबू लोग कैसे करेंगे? जी जी, हाँ, यही बात है। आज ये तो चर्चा का विषय बन गया सोशल मीडिया पर कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए 7 महीने की सैलरी दे चुका सारा इंडिया परिवार रिटायर्ड जज महोदय को। हालांकि वो काम अपना कर्म कर रहे हैं जी। हाँ, इसकी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन 1 करोड़ 40 लाख वो करता, 2 करोड़ कम से कम हमारे जमाकर्ताओं ने क्लेम चार्ज कर दिए। और शायद जितना खर्चा हो रहा है, शायद नगर पालिका की बिल्डिंग है दिल्ली में, और जितना भी शायद खर्चा हो रहा होगा वो हमारी संस्था का, प्लस हमारी संस्था की सारी ताकत उधर लग गई। जितना खर्चा हो गया उतना पैसा जमाकर्ताओं के खाते में नहीं आया। तो ये तो एक गलती हुआ, गलत मैसेज जा रहा है। तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये जो 5000 करोड़ की राशि रिलीज हुई है, ये टेस्टिंग प्रयोग के रूप में साबित होगी। बस हाँ, इससे लोग कहते कुछ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ इससे बहुत कुछ हो गया। इससे ये क्लियर हो गया जमाकर्ता है, ये क्लियर हो गया ब्लैकमेलिंग नहीं है, और ये भी क्लियर हो गया ये पोर्टल ही बयान देगा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरी बस की बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी ताकत है, विश्व का बड़ा परिवार है, इतने जमा करता 13 करोड़ जमा करता, पोर्टल की बात संभव नहीं है। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। ये टेस्टिंग है, सरकार ने टेस्टिंग किया 5000 करोड़ के अनुसार। हाँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शेष राशि हमें ही दी जाएगी। जी सर, हमको भी ये संकेत है कि पोर्टल के जरिए इतने करोड़ लाख लोग कर दिए, क्लेम कर दिए, भुगतान नहीं हो पा रहा है। कल हो सकता है कि अमित शाह सुप्रीम कोर्ट जाएं और बोल दें कि इतने लोग हैं सोसाइटी में, इतने लोग हैं, इतने जमाकर्ता है, इतना पैसा है, और पोर्टल से नहीं हो पा रहा है। सहारा इंडिया परिवार का जो ब्रांच ऑफिस है उसको खोला जाए, उसी के माध्यम से होगा। मैं जमाकर्ता को समझाया एक दिन, एक जमाकर्ता कह रहा था कि मेरे पास 170 कागज है, यदि मैं क्लेम करता हूं तो 17,000 रुपए चाहिए 10,000 रुपए लेने के लिए। जी जी, हाँ हाँ। जमाकर्ता क्लेम ही नहीं कर रहा। अगर और मान लो पोर्टल रहेगा तो सर बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोगों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन गरीब जनता को पैसा नहीं मिल पाएगा, उल्टा हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। आज एक नरेगा में काम करने वाली महिला पोर्टल नहीं जानती है, वो मोबाइल चलाना नहीं जानती है, वो क्लेम कम्युनिकेट डेफिशिएंसी ऐसे मैसेज आए वो नहीं जानती है। जी जी, हाँ, और 80% क्लेम हो ही नहीं पाएंगे। गरीब मारा जाएगा इस पोर्टल के चक्कर में। बनाने का व्यक्ति तो फिर भी ले लेगा, लेकिन हाँ, ग्रामीण मछली पालने वाली, फुटपाथ पर पानी पतासी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, पान की दुकान वाले,
किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे लोग भुगतान नहीं ले पाएंगे, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। सही बात आपका कहना 100% सही है। देश हित में संस्था के माध्यम से भुगतान होना चाहिए। जी सर, हम हमारे पास खुद 112 मेंबरशिप है, अकाउंट है। बिल्कुल सर, 112 हमारे ही पास है। अब 11,200 रुपए हो गए शायद आपके। जी हाँ, और 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। जी अब ये अटपटी बात लग रही है मुझे। जी तो ये संभव नहीं है सर। हाँ, निगरानी, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, हम सरकार की निगरानी चाहते हैं, हम भी चाहे हमारे ऊपर न्यायपालिका का आशीर्वाद हमारे माथे पर हाथ रहे, इस बात को हम भी चाहते हैं। जी सर, तो मुमकिन इससे पोर्टल से मुमकिन नहीं है, और मुमकिन ये भी है कि पता भी चल गया सुप्रीम कोर्ट सरकार को कि इसमें निवेशक हैं। हम कभी नहीं चाहते, हम पारदर्शिता भी चाहते हैं, डिजिटल भी चाहते हैं, निगरानी भी चाहते हैं, रिटायर्ड जज महोदय की देखरेख भी चाहते हैं। हम उन्हें हमारे मुख्यालय के अंदर आवास भी देंगे, उनको वेतन भी देंगे, और पलक पावड़े बिछा करके हमारे हाथों में रखेंगे। जी हाँ, लेकिन काम वो किया जाना चाहिए जो वो देश हित में हो। जी सही बात है। मिलेगा न्याय, मिलेगा सर, मिलेगा। अंत में सर विजयी होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सहारा इंडिया परिवार को न्याय मिलेगा, मिल के रहेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, मिलेगा सर, 100% मिलेगा। जब हमारे जमाकर्ता को इतना बड़ा विश्वास है, डूब के मर जाना चाहिए। मेरे जो नकारात्मक और ग्रुपों में कार्यकर्ता चिल्लाते हैं, आज उन्हीं को सुनाऊंगा मैं कि ये देखो जमाकर्ता जिसके पास 112 सर्टिफिकेट है। आपका एक बार शुभ नाम और बताइए सर, मैं भूल जाता हूँ। जी शमसो कमर। हाँ जी शमसो कमर, मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको कितना सरकार पर विश्वास है। जी हाँ, मैं आपके चरण वंदन करता हूँ, सारा इंडिया परिवार की ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ, राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि से। और हमारे जमाकर्ताओं के ऊपर मुझे गर्व है। हाँ, आज जमाकर्ता को संस्था पर विश्वास है, लेकिन कुछ हमारे मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। आज आपकी आवाज को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा सर। जी सर, जय हिंद, सारा प्रणाम सर। जी सर, बताइए सर, कोई और बात हो तो। हाँ, तो वही कह रहे हैं, जो मुट्ठी भर नहीं है, जब ऑफिस से पेमेंट होने लगेगा, जो मुट्ठी वाले भर हैं वो भी आ जाएंगे अंदर सामने। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। परिवार ने जो कहा तो वो करके दिखाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, वो करके दिखाया। बहुत बड़ी ताकत मिलेगी सर। आप 13 करोड़ जमाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप साधारण जमाकर्ता नहीं हो। 112 सर्टिफिकेट है आपके, और 13 करोड़ जमाकर्ताओं की तरफ से आज आप इस ऑडियो का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जिसका पूरा देश सुनेगा इसको। सर मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारे हैंड में मैं जमा करता हूँ, लेकिन हमारे पास 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि फोन करके पूछते हैं कि सहारा का पेमेंट कब मिलेगा कि नहीं। मालूम है सर, मुझे मालूम है। आप जैसे लोग दूसरे जमाकर्ताओं को भी समझाते हो। जी, मैं 3-4 साल से मैं समझाते हूँ। बिल्कुल मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है। भरतपुर में भी हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल महोदय है, आदरणीय सतीश चंद्र शर्मा जी, बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रिंसिपल है, और पूरे भरतपुर के लोगों को समझाते हैं। उनके ऊपर भी मैं गर्व करता हूँ। गुजरात का एक सरपंच महोदय है, वो मुझे सारा प्रणाम बोलते हैं। उनके 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा है, और उनके नाम से संस्था में 20 करोड़ रुपए जमा हुआ होगा सरपंच साहब के नाम से। गुजरात के सरपंच साहब है। विश्वास सबको है। नहीं सर, हमें विश्वास है। आज देश की 70 करोड़ आबादी आपकी आवाज को सुनेगी। मुझे गर्व हो रहा सर, बार बार मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जमाकर्ता नहीं हो, आप 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज बोल रहे हो। और देश के जमाकर्ता भी सुनेंगे, कार्यकर्ता भी सुनेंगे, हमारे अधिकारी भी सुनेंगे, पूरा देश आपकी आवाज को सुनेगा सर। जी हाँ, सही बात है। ऐसे हमारे जमाकर्ता कुशीनगर, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, वाकई आपकी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, सारा प्रणाम।